will discuss about the one of the important topic of the probability, that is the addition theorem. It is one of the important theorem of the probability. आज हम probability की addition theorem, जो कि बहुत important theorem है, उसे study करेंगे. इसमें हम फॉर्मूलों को फॉर्मुलेट करना सीखेंगे बाय अ वेन डायग्राम, और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं. एडिशन थ्योरम में दो कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट इज व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, एंड सेकंड व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो इस टाइप से इसमें एडिशन थ्योरम में दो कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो अब इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिंपली याद रखनी होगी कि एडिशन थ्योरम में सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है वो एक ही बार होता है, सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है. दोनों में ही, चाहे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस हो चाहे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस हो, दोनों में ही ये सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है. नेक्स्ट, अब आप कैसे जानेंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है? तो उसके लिए एक ट्रिक है. क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेंगे. बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन रीड करके उसकी लैंग्वेज समझनी होगी, जिसमें कि क्या होना चाहिए, ओनली वन क्वालिटी इन द आउटकम. जो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है उसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो. जब क्या होगा, मोर देन वन क्वालिटी होगी. किसमें? आउटकम में. जो भी आपका रिजल्ट आया है उसमें एक से ज्यादा क्वालिटी होगी. तो ये सिंपल हो गया आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना. तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को याद कैसे रखें, तो इसके लिए जॉन वेन ने हमें वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझाया था, जिसको कि आज हम देख रहे हैं कि जॉन वेन ने कैसे इसको डिस्क्राइब किया था. तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको याद रखना. जॉन वेन ने एक सैंपल सेट यूज किया था, जैसे कि वेन डायग्राम्स में हम यूज करते हैं. ये हमारा एक सैंपल सेट है. ये हमारी दो इवेंट्स हैं. ये हो गया सेट, ये हो गया इवेंट ए और इवेंट बी. तो अब इसका फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन थ्योरम में हम प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे. इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. इसका क्या सिंबल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. इसको आप क्या पढ़ते हैं? यूनियन. और क्या पढ़ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी. इसको रीड करना आ गया है आपको. एडिशन थ्योरम में जो सिंबल है प्रोबेबिलिटी का, उसको आप ऐसे ही रीड करेंगे. नेक्स्ट, अब हमें फॉर्मूला बनाना है. तो फॉर्मूले के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, अब ये हमारा सैंपल सेट है. सैंपल सेट में हमारी दो इवेंट्स हुई है, इवेंट ए और इवेंट बी. अब इसने कितना एरिया ऑक्यूपाइड किया? इसने ये और एरिया ऑक्यूपाइड किया है. और बी ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड किया है? ये एरिया ऑक्यूपाइड किया है. तो ये जो एरिया ऑक्यूपाइड किया है वो ही इसकी प्रोबेबिलिटी है. तो आप इसमें ए यूनियन बी में आपको क्या लेना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से अलग है, डिसजॉइंट है इवेंट्स, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया है, एक दूसरे को ढका नहीं है. तो आपको दो इवेंट्स के केस में फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना आ गया है. दो इवेंट के केस में उन दोनों इवेंट्स का ऐड कर देंगे, वो ही सिंपली आपका क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी. ये केस होगा व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और ऐसे ही अगर आपके तीन इवेंट्स हैं और इन तीनों को ही आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से अलग इवेंट्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, अब इसका डायग्राम क्या होगा हमारा? इसका डायग्राम ये रहा.
तो इसमें ये होगा इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। अब इन्होंने इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी, इन्होंने जो जो एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है वो ही इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ए ने क्या एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है, ये वाला, बी ने ये एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है और सी ने ये और एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है। तो इस टाइप से इन्होंने 3 एरिया ऑक्यूपाइड कर रखे हैं। तो इन तीनों एरिया का टोटल ही आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। नेक्स्ट, अब आपको ये तो समझ आ चुका है जबकि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इवेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं, तब आपने फॉर्मूला बना लिया। दूसरे को ओवरलैप करती हो तब क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए हम बनाएंगे ये वेन डायग्राम, जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे 2 इवेंट्स का, इवेंट ए और इवेंट बी। अब देखिए कंडीशन एक तो ये हो गई, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, इसमें ओवरलैपिंग होती है। दैट मीन्स जब आपका आउटकम में मोर देन 1 क्वालिटी हो तब हमारा क्या होता है, वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब ये जो हमारा सैंपल है, इस वाले में हमारे दोनों की ही क्वालिटीज है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दिस इज द सेट, ये सेट है हमारा, ये है इवेंट ए और ये है इवेंट बी। अब इवेंट ए है, इवेंट ए को हम करते हैं रेड से, ये हो गया हमारा रेड। ठीक है, अब इवेंट बी को हम करते हैं ब्लैक से, ये हमने कर दिया इसको ब्लैक से। तो अब हमारी 2 इवेंट्स हैं, दोनों में से ये तो ए है और ये बी है। तो ऐसी केस में जबकि दोनों इवेंट्स ओवरलैप हो रही है, एक दूसरे को ढक रही है, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका सिंबल है, इसको और क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ईदर ए और बी। अब इसमें हमें फॉर्मूला बनाना है, तो एज इट इज पहले तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो कि आपका इनिशियल फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप इस डायग्राम को बड़े केयरफुली स्टडी करेंगे तो अब आपने ये देखा कि ये जो हमारा एरिया है बीच वाला, ओवरलैपिंग वाला एरिया, इस एरिया को दोनों ने कवर किया है, दोनों इवेंट्स ने कवर किया है, ए ने भी कवर किया है और बी ने भी कवर किया है। अब किसी पार्ट को मैथमेटिकली अगर हम 2 बार इन्वॉल्व करते हैं तो वो तो रॉन्ग है, आप उसको सिर्फ एक ही बार ऐड कर सकते हैं। तो या तो आप उसको ए में ऐड करें या फिर बी वाले में ऐड करें, ये किसी में भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको पता है ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी ले लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी ले लिया है, बट हमें उसको सिर्फ एक ही में लेना होगा, चाहे ए में ले चाहे बी में ले। तो ये जो पार्ट 2 बार इन्वॉल्व हो चुका है दोनों में, तो हमें उसको एक बार लेस करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और आप इसको क्या और बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो ये वाला फॉर्मूला कब होगा, व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 2 इवेंट्स के केस में। ये हमारा सेट है, इसमें हम 3 इवेंट्स क्रिएट करेंगे, ये है इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने देखा कि ओवरलैपिंग नहीं होती है,
बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपकी इवेंट्स की ओवरलैपिंग होती है, ये एक दूसरे को ढक लेती हैं। इस फिगर में देख रहे हैं अपने पास 4 पार्ट्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया आपका, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये पूरा हो गया, फोर्थ पार्ट ये आपका ये बीच का हो गया, जो कि इन तीनों में कॉमन है। अब इसमें हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वही अपना बेसिक फॉर्मूला, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। भी हमारी इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपको इंटरसेक्शन पार्ट को लेस करना होगा, क्योंकि वो हम 2 बार इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमने तीनों के इंटरसेक्शन पार्ट को लेस कर दिया, क्योंकि ये तीनों में 2-2 बार इंक्लूड थे। बट अब हमारा ये वाला जो पार्ट है वो तीनों में से लेस हो चुका है। कितनी बार लेस हो चुका है? 1, 2 और 3 टाइम्स लेस हो गया है। दैट मीन्स इन तीनों में हमने इन्वॉल्व नहीं किया, बट अब हमें इसको इन्वॉल्व तो करना ही है जिससे कि हमारा फॉर्मूला सही बन जाए। तो अब आप क्या करेंगे? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमने इसको ऐड कर दिया, अब आपका फॉर्मूला बन गया। तो इस टाइप से आप वेन डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली इन फॉर्मूलेस को याद रख सकते हो। सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसके लिए हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी जिसको कि आपको हर क्वेश्चन में याद रखना है। फर्स्ट इज सिंगल एक्सपेरिमेंट, सेकेंड ओनली 1 क्वालिटी शुड बी इन द आउटकम। केवल एक ही क्वालिटी परिणाम में होनी चाहिए जो आपका परिणाम निकल के आ रहा है। फर्स्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन्स 5 रेड 2 ब्लैक 3 येलो 4 ग्रीन बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड green ball at random in a single draw of 1। अब हमने क्वेश्चन रीड किया तो हम हमारी उन 2 क्वालिटीज को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट इज सिंगल ड्रॉ, मतलब सिंगल एक्सपेरिमेंट हुआ है आपका, ठीक है। सेकेंड, आपकी जो आप निकाल रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वो क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए या फिर ग्रीन बॉल होनी चाहिए। तो अब इसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी है आपके आउटकम में, तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला। अब इसमें कितनी इवेंट्स हो रही है? 2 इवेंट्स हो रही है, रेड और ग्रीन। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होंगे? जो ए के लिए फेवरेबल केसेस हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए क्या है? हमारी रेड बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, दैट मीन्स हम यहाँ निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए के फेवरेबल केसेस है, आपकी रेड कितनी बॉल्स है? 5। तो आपके केसेस कितने हो गए? 5। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 5 + 2 + 3 + 4। तो अब इन सबको रेड कर देंगे, तो इनमें से आपकी टोटल आउटकम्स कितने हैं? 14। तो ये आ गया आपका 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई आपकी 5/14। नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, वो भी वैसे निकालेंगे। फेवरेबल केसेस कितने हैं बी के? ग्रीन बॉल के फेवरेबल केसेस है 4, तो ये हो गया 4।
ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 14, तो ये हो गया आपका 14, तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/14। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ग्रीन बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारी 5/14 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 4/14, जिसको कि आप ऐड करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 इक्वली कैपेबल स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर a summer job interview with a company that has announced that it will hire only one of the 5 by a random drawing and consist of Bill, Helen, John, Sally and Walter. What is the probability either John or Sally will be the candidate? अब इसमें हमने क्वेश्चन रीड किया जिसमें ये बोला गया है कि आपके पास 5 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप है जिसमें कि इन स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक ही को कंपनी समर में चूज करेगी। तो उसके सिलेक्शन के लिए अब पूछा गया है इधर जॉन और सैली की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें हमने ये देखा 2 क्वालिटीज। फर्स्ट इज सिंगल रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि एक ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। सेकेंड, अब इसमें जो भी सेलेक्ट होगा उसमें एक ही क्वालिटी होगी, दैट मीन्स या तो वो जॉन होगा या फिर सैली होगा। तो इस टाइप से हमें पता लग गया। इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इधर जॉन और सैली इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैली। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। इनके फेवरेबल केस क्या है 1 ही चूज हो सकता है और टोटल आउटकम्स कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स 5 प्लस सेम वही सैली की भी प्रोबेबिलिटी भी वही है, तो उसको भी आपने 1/5 कर दिया। इनको सॉल्व करने पे आया हमारा 2/5, दैट मीन्स जॉन और सैली की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 0.4। नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं और प्रपोर्शन ऑफ फैमिली हैविंग मैनी चिल्ड्रन, उनका प्रपोर्शन दिया हुआ है। 0 चिल्ड्रन वाली फैमिली की प्रोबेबिलिटी है 0.05, 1 चिल्ड्रन वाली फैमिली की प्रोबेबिलिटी है 0.10, 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली की प्रोबेबिलिटी है 0.30, 3 चिल्ड्रन वाली फैमिली की प्रोबेबिलिटी है 0.25, 4 चिल्ड्रन वाली फैमिली की प्रोबेबिलिटी है 0.15, 5 चिल्ड्रन वाली फैमिली की प्रोबेबिलिटी है 0.10, 6 और मोर चिल्ड्रन वाली फैमिली की प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो ये आपको प्रपोर्शन दिए हुए फैमिलीज के। नेक्स्ट, what is the probability that a family chosen at a random from the town will have 4 or more children, that is 4, 5, 6 and more children। क्वेश्चन रीड किया, इसमें क्या हो रहा है एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फर्स्ट इज ये एक ही फैमिली चूज हो रही है। सेकेंड इज उसमें क्या होना चाहिए एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, या तो 4 हो या 5 हो या 6 और मोर हो। तो इसमें क्या हो गया हमारा 3 इवेंट्स हो रही है, 3 इवेंट्स वाला फॉर्मूला लेंगे 4, 5 और 6 है ना, इसलिए तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फॉर्मूला हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, जिसको कि हम डायरेक्टली ही ऐड कर देंगे। 4 की प्रोबेबिलिटी थी हमारी 0.15, 5 की प्रोबेबिलिटी थी 0.10 और 6 की प्रोबेबिलिटी थी 0.05। तो दैट इज हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी हमारी 0.30।
one card is drawn from a standard pack of 52. What is the probability that it is either a king or a queen? वन कार्ड निकल रहा है आपका, सिंगल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब उनमें से एक क्या क्वालिटी हो रही है उस आउटकम की, या तो वो किंग हो या क्वीन हो। तो वही हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देयर आर 4 किंग्स और 4 क्वींस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे? अब जो किंग है, किंग के फेवरेबल केसेस कितने होते हैं? डेक ऑफ कार्ड्स में हमारे 4 किंग्स होते हैं, तो ये हो गया अपना फेवरेबल केस। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 52। टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 52, तो ये हो गया आपका 52। नेक्स्ट, बी की प्रोबेबिलिटी, क्वीन भी कितनी होती है हमारी? 4 क्वींस होती हैं, तो 4 क्वींस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो ये आ गया हमारा, ये देखिए, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज किंग 4/52, क्वीन का हो गया 4/52। सिंस द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में से एक ही कार्ड निकलेगा, या तो क्वीन निकलेगी या किंग निकलेगा। तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 8/52, जिसको कि फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2/13। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि हम लिटिल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको रीड करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रेडिक्ट्स दैट द ऑड्स against the price of a certain stock will go up during the next week are 2:1, and the odds in favor of the price remaining the same are 1:3. What are the probability that the price of the stock will go down during the next week? Certain stock का निकालना है इसमें आपको कि उसके प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और सेम भी रह रहे हैं। तो आपको इसमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि जो प्राइस ऑफ द स्टॉक है वो क्या हो, नेक्स्ट वीक क्या हो, नीचे जाए। स्टॉक प्राइस विल गो अप, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है, उसको तो मान लिया आपने इवेंट ए। और इवेंट बी किसको माना है? स्टॉक प्राइस विल रिमेन सेम। निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब इसमें दिए हुए ऑड्स, odds against, that means it is the proportion of the event not happening, जो इवेंट नहीं हो रही है उसका proportion। तो इसको आप सिंपली डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 2:1, ये है आपका अगेंस्ट। ठीक है, अब आपको इसमें लेना है फेवर में, आपको यहाँ पे ऊपर की निकालनी है, इसलिए तो अब ये अगेंस्ट में तो 2:1 है। ठीक है, तो फेवर में इसमें क्या होगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ये तो हो गया ए बार का, ये हो गया ए का। ठीक है, चूंकि ये अगेंस्ट में है। अब यहां पे निकाल रहे हैं ऑड्स इन फेवर द प्राइस रिमेनिंग द सेम, और सेम रहने के फेवर में क्या है 1:3, ये सेम रहने के फेवर में। तो अब आपको सेम के फेवर में ही निकालना है। तो सेम के फेवर में ये वाला क्या है, फेवर का है, तो ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का क्या आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1 + 3, ये टोटल हो गया आपका आउटकम। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो टोटल आउटकम क्या होता है a + a', तो ये हो गया आपका 1/3 + 1/4। अब या तो प्राइस ऊपर जाए या सेम रहे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपने कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो गया 1/3 + 1/4 इक्वल्स टू क्या हो गया 7/12। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी, या तो ऊपर जाएगी या फिर सेम रहेगी। अब आपको वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल गो डाउन, हमें तो नीचे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम क्या करेंगे 1 में से जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक विल
इधर गो अप और रिमेन सेम की प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे तो आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक विल गो डाउन। नेक्स्ट है हमारा व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट मीन्स आपका सिंगल एक्सपेरिमेंट हो रहा है बट जो आउटकम आ रहा है उसमें एक से ज्यादा क्वालिटीज हैं। The managing committee of Vaishali Welfare Association formed a sub-committee of 5 persons to look into electricity problem. Profiles of the 5 persons are male is 40, male is 43, अब फीमेल है आपकी 38 की, फीमेल है 27 की, मेल है 65 का। If a chairperson has to be selected from this, what is the probability he would be either female or over 30 years? एक चेयरपर्सन सेलेक्ट करना है, वही हो गया सिंगल एक्सपेरिमेंट। अब उसमें क्या होगा, वो फीमेल भी हो सकता है और ओवर 30 भी हो सकता है, मतलब अब इसमें दोनों क्वालिटी भी हो सकती है। तो जो हमारा आउटकम आ रहा है उसमें एक से ज्यादा क्वालिटी आई है, तो इसलिए ये क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, बोला क्या होगा, probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब probability of A that means probability of female, हमारी फीमेल्स कितनी है, 2 और ओवर 30 इयर्स, 30 इयर्स के ऊपर कौन कौन है, 1 2 3 और 4, ये 4 कैंडिडेट 30 इयर्स के ऊपर है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी के लिए फीमेल की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5 क्योंकि 2 फीमेल थी, और सेकंड ओवर 30 कौन कितने चले हैं, 4 है, तो अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने ऐड कर दी। नेक्स्ट माइनस करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसी फीमेल जो फीमेल भी हो और 30 से ऊपर हो। तो अब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, जो फीमेल है हमारे 30 से ऊपर है, वो हमारा एक ही कैंडिडेट है, तो इसलिए हमने उसको 1/5 कर दिया और लेस कर दिया, हमारा आ गया ये 5/5, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1। नेक्स्ट है, इन अ सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर XYZ आर पब्लिश्ड। ये देखिए 40% हो गई आपकी x की, तो ये हो गई आपकी 0.40 हो गया आपका x का, 50 हो गया y का, तो 0.50 हो गया आपका y का। नेक्स्ट है 30% रीड करते हैं z, तो हो गई ये 30 प्रोबेबिलिटी हो गई z की। अब 20% क्या रीड कर रहे हैं, x और y दोनों रीड कर रहे हैं, तो x और y कितने रीड कर रहे हैं, 20%, तो 0.2 हो गई। और x और z कितने परसेंट यूज कर रहे हैं, 15%, तो 0.15 हो गई इसकी। नेक्स्ट है 10% यूज कर रहे हैं y एंड z, y और z कौन यूज कर रहा है, 10%, और 24% रीड कर रहे हैं सारे, तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24.24। अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ द पीपल हु रीड एनी ऑफ द 3 पेपर्स। ये प्रोबेबिलिटी दैट एनी पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम, इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, वो कोई सा भी पेपर पढ़ सकता है, तो उसमें से एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो वो रीड करे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 3 चीजें दी हुई है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला वही फॉर्मुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y यूनियन z इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z माइनस p प्रोबेबिलिटी ऑफ xy
minus probability of yz minus probability of xyz, that is the probability of x intersection y intersection z। तो ये सारी सब चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपके आ गया ये आंसर 0.99। इसको सॉल्व करने पे अब इसकी परसेंटेज आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 99%। 99% जो लोग हैं वो क्या करते हैं आपके ईदर ऑफ 3 न्यूज़पेपर, कम से कम एक तो रीड करते ही है 99% लोग। और इधर से हु डू नॉट रीड एनी ऑफ 3, जो कोई यूज नहीं करता, जो आप क्या करेंगे 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे, जो कि पेपर एटलीस्ट 1 पेपर रीड करते हैं। इस टाइप से आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.01। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम डज नॉट रीड एनी ऑफ 3 न्यूज़पेपर, तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/100 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया 1%। तो इस टाइप से देखा एक ही परसेंट सेलेक्ट हो रहा है। सेकेंड, उसमें क्वालिटी क्या है 1 से ज्यादा है, इसलिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज, ईदर 53 संडे और 53 मंडे, ईदर 53 संडे और 53 फ्राइडे। इस क्वेश्चन को भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसको कि हम इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए लीप ईयर में आपको पता है 366 डेज होते हैं और 52 हमारे कंप्लीट वीक्स होते हैं। 52 कंप्लीट वीक्स होंगे तो इसमें अब उस ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए। वो एक्स्ट्रा डेज का कॉम्बिनेशन क्या हो, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो इस टाइप से ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका। तो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका वो क्या हो, संडे हो। तो आप इन कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि संडे कहाँ कहाँ पर आ रहा है, हमारा संडे आ रहा है इस वाले में और इस वाले में। तो अब आपके पास क्या हो गए, 2 ऑप्शन हो गए जिसमें कि एक डे और संडे हो सकता है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/7, क्योंकि 2 ये अपने 7 कॉम्बिनेशन है, इन 7 में से 2 में आ सकता है। तो अब आपका क्या हो गया ये 2/7। तो फर्स्ट आंसर मिल गया है आपको। नेक्स्ट, 53 संडे और 53 मंडे, या तो क्या हो 53 संडे हो 53 मंडे हो। तो दैट मीन्स उसमें मंडे भी होना चाहिए या फिर संडे होना चाहिए। संडे का तो आपने देखा कितना है 1 और 2, और मंडे वाला भी ये हो गया। तो इन दोनों में संडे मंडे आ रहा है। नेक्स्ट, इस वाले में आ रहा है। तो आपका फर्स्ट केस, 6th केस और 7th केस, तो इन तीनों में क्या आ रहा है आपका संडे और मंडे। तो अब आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल क्या हो गई 3/7। नेक्स्ट, अगर आपकी क्या हो 53 संडे हो या 53 फ्राइडे हो, तो आपको संडे और फ्राइडे देखने। 4 और 5th इन दोनों में हमारा फ्राइडे है और संडे किसमें 6 और 7 में। तो ऐसे हमारे 4 ऑप्शन है जिनमें कि फ्राइडे और संडे हैं। तो हमारे फेवरेबल केसेस हो गए हमारे 4/7। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप इस टाइप से सॉल्व करें। If a pair of dice is thrown and the probability that the sum of the digit neither 7 nor 11, a pair of dice throw किया है जिसमें क्या चाहते हैं आप, जो भी कॉम्बिनेशन बने ना दोनों का टोटल ना तो 7 आना चाहिए ना 11 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 7 और 11 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसको हम 1 में से लेस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा ना ही 7 की और ना ही 11 की प्रोबेबिलिटी। तो इस टाइप से आपने ये देखा कि इसमें एक ही बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। दैट मीन्स जो पेयर ऑफ डाइस आपने चलाया है वो एक ही बार चलाया है, बार बार नहीं चलाया कि एक बार डाइस चला दिया फिर दूसरा डाइस दोबारा चला, नहीं, दोनों डाइस को आपने एक साथ चलाया है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक ही बार हुआ है।
नेक्स्ट, एक से ज्यादा क्वालिटीज है, दैट मीन्स आपका जो डाइस का टोटल है 7 और 11 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट डाइस में 1 2 3 4 5 6 आता है, तो सेकेंड डाइस का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, 6 5 4 3 2 1। ये तो था जबकि आपका सम 7 हो, और जब 11 सम हो तो डाइस 1 है उसमें 5 6 आएगा, और डाइस 2 में 6 5। द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज 7। अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी का क्या है, अब आपके पास कितने फेवरेबल चांसेस है, 1 2 3 4 5 6 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं आपके, 6 इंटू 6, 2 डाइस थ्रो हो रहे हैं आपके, तो ये होंगे आपके 36, और 7 आने के फेवरेबल थे आपके 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36, तो ये हो जाएगा 1/6। अब है और 11 आने के क्या है, 11 आने के आपके 2 है, और ये है आपका टोटल 36। तो आपने क्या कर दिया, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे आपका 2 इवेंट्स वाला, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/36 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अब कई बार होता है क्वेश्चन में आपको या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ आ जाता है या गिवन होता है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी निकालेंगे। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए इंटरसेक्शन बी। आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46/216, जो कि सॉल्व होके आ जाएगा 23/108। ये प्रोबेबिलिटी निकली है आपकी 7 और 11 आने की। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था ना तो 7 आना चाहिए और ना ही 11 आना चाहिए, तो अब उसको आप 1 में से लेस कर देंगे, 1 माइनस 23/108। तो अब आपकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई नीदर 7 नॉर 11 वाली, 85/108। 50 tickets are numbered from 1 to 50. One ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket will be multiple of 3 or more? अब आपके पास कितने हैं, 50 टिकट्स हैं। 50 टिकट्स में से आपको क्या करना है, 1 टिकट निकल रहा है, देखिए इसमें सिंगल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 1 टिकट निकल रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट drawn will be multiple of 3 or 4। अब आपको सेकेंड क्वालिटी क्या है, उस जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम आया है उसमें एक से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो क्या हो, मल्टीपल क्या हो, या तो 3 का मल्टीपल हो या फिर 4 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 50 तक के टिकट्स में ये देखेंगे कि कौन सा 3 का मल्टीपल है और कौन सा 4 का मल्टीपल है। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल 1 से 50 के बीच में क्या होगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 एंड 48, और लास्ट में ये 50 तक यही है, तो लास्ट हो गया हमारा 48। तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल हो गए हमारे 16। तो अब 3 का मल्टीपल आने, दैट इज हमारी इवेंट ए, तो इवेंट ए के मल्टीपल आने के फेवरेबल केसेस क्या है, 16, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके, 50। तो अब आपने क्या किया, 60/50, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, ये निकलेगी आपकी 4 के मल्टीपल्स, वो 1 से 50 तक कितने 4 के मल्टीपल्स, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 एंड 48, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो फेवरेबल केसेस हो गए आपके 12 और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 50। तो इस टाइप से अब हमें निकालना है इधर 3 और 4। फॉर्मूला यही होगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाला था 16/50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकला था हमारा 12/50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देखेंगे कि कौन से डिजिट्स इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन कितना है, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है। तो ये दोनों इन दोनों में कॉमन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में, 3 के फैक्टर्स में, 4 के फैक्टर्स में। तो ये हो गया अपना 4/50 माइनस 4/50, क्या आ जाएगा हमारा 24/50। आज हमने एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला सीखा है, क्वेश्चन की आइडेंटिटी करना, साथ में उस कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा वो सीखा है, प्लस जो भी हमारे पास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया है।